रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहदा के जस्दे खाकी कौमी परचम में लपेटे गए, फूल रखे गए, शहदा को सलामी पेश की गई। गुज़िश्ता शाम माशके में डाकू ने पुलिस 2 गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला किया। 12 एहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी। एक गाड़ी खराब हुई तो डाकुओं ने रॉकेट से हमला कर दिया। हमले के वक्त दोनों गाड़ियों में 20 के करीब एहलकार थे। पंजाब पुलिस ने 5 लापता एहलकारों को बाजियाब करा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कच्चे के डाकुओं की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर कर दिया। हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया। पंजाब और सिंध पुलिस कच्चे के डाकुओं के खात्मे के लिए मुकम्मल राब्ते में। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का बर्क रफ्तार एक्शन। रॉकेट हमले में मुलव्वस गैंग के खिलाफ भरपूर जवाबी ऑपरेशन। गैंग का सरखुना बदनाम ज़माना डाकू बशीर शर हलाक, डाकू नसीर और गद्दीकोश और मीना समेत 5 डाकू शदीद जख्मी। वज़ीर आला मरियम नवाज की बशीर शर को हलाक करने वाली पुलिस टीम को शाबाश कहा। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने का आज़म पूरा करेंगे। पुलिस शहदा की कुर्बानी नहीं भूल सकते। मरियम नवाज की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला की रहीम यार खान अहमद अस्पताल में जख्मियों की फर्दन अयादत की, हौसला बढ़ाया। वज़ीर आला सिंध का सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत। मुराद अली शाह के सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब पुलिस को दरकार मदद फराहम करने की भी हिदायत कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुलिस पर हमले की मजम्मत। पुलिस जवानों की शहादत पर दुख और गम का इजहार। हमलावरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ का शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम। एक्स पर पैगाम में कहा, पुलिस एहलकारों की शहादत की खबर सुनकर दिली रंज हुआ। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज़ निभाते हुए शहीद होने वालों को सलाम पेश करता हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज के भी हमले की मजम्मत। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। मोहसिन नकवी ने कहा, आप पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हैं। आपके अज़्म और हौसले को सराहता हूँ। शहीद पुलिस एहलकारों को तमग़े शुजाअत दिया जाएगा। कच्चे के इलाके में पुलिस पर हमले से पहले की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकार एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। लगता है आज शहीद हो जाएंगे, लगता है हमारा आखिरी वक्त है। जहां हम रात में मौजूद हैं, यहां दिन को भी कोई नहीं आता। दिन की वीडियो में भी एहलकार आपस में शहादत की बातें करते रहे। ईरान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें आज सखर पहुँचेंगी। मैयतें C-130 के जरिए लाई जाएंगी। तैयारा ईरान रवाना। 15 जख्मियों को भी खुसूसी परवाज में सखर लाया जाएगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खुसूसी ताउन से ज़ायरीन के जस्दे खाकी पाकिस्तान लाए जा रहे हैं। खुसूसी तैयारी के जरिए जैकबाबाद एयरबेस पहुँचेंगे। उधर वरसा को प्यारों की मैयतों का इंतजार। कानकोट के एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। शदीद जख्मी ईरान में ही ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला सिंध का शहदा के वरसा को 50 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। जख्मियों को 10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का समीडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। CEO की फौरी तैनाती के लिए इकदामात की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीडा से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मईशत के लिए इंतहाई अहम इदारों के बोर्ड की तश्कील फौरी तौर पर की जाए। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर गौर। कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार का इजलास। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का कहना, राइट साइजिंग के तहत वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का सोच रही है। राइट साइजिंग कमेटी के फैसले की मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाए जाएंगे।
रावलपिंडी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। बांग्लादेश ने 5 विकेटों के नुकसान पर 302 रन से ज्यादा रन बना लिए। 146 के करीब रन का ट्रायल बाकी। शातमान इस्लाम नर्वस 90s का शिकार, 93 रन बनाकर आउट हो गए। मोमिनुल हक निस सेंचुरी बनाकर आउट। नसीम शाह की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने जाकिर हुसैन का शानदार कैच पकड़ा। खुरम शहजाद के 2 शिकार। पिंडी टेस्ट के आखिरी 2 दिनों के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। पीसी के मुताबिक हफ्ते और इतवार के टिकट लेने वालों को अदायगी की जाएगी। स्क्वॉश चैंपियन जहांगीर खान एक और एजाज हासिल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। लगातार 555 मैच जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके जहांगीर खान 5 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहे। 6 बार वर्ल्ड ओपन टाइटल जीता, 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप फाते रहे। मॉनसून बादल अभी मजीद बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल में मौजूद। अगले 2 रोज के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ेगा। इतवार से 29 अगस्त के दरमियान कराची समेत देही सिंध में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। उधर लाहौर में फिर बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्क में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक केस खलीजी मुल्क से अलामात के साथ आया था। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने मरीज को अस्पताल मुंतकिल किया। मुश्तबा शख्स का मंकी टेस्ट मुस्बत आया। डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्थ का कहना है वजारत सेहत सूरत हाल की मुसलसल निगरानी यकीनी बना रही है। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस का मौसर निज़ाम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल ताखीर से अपील का फैसला करने पर माजरत कर ली। वजीराबाद में 2 अफराद के कत्ल का केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच का तहरीरी फैसला जारी। लिखा अपील का फैसला करने में 6 साल की ताखीर पर माजरत ख्वाह है। इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को भी अपने फ़राइज़ का इल्म होना चाहिए। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का शरीयत बेंच तवील अरसे तक गैर फाल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव को मामलात का पता है, फिर भी लोग जबरी लापता हो जाते हैं। 3 माह हो गए, 2 बंदे जबरी लापता हैं। उनके ख़ानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाज़ा है। मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है इनको अंदाज़ा नहीं। डॉक्टर बाबर आवान की वज़ीर आज़म को अदालत बुलाने और सख्त ऑर्डर पास करने की इस्तदा। जस्टिस गुल हसन ने कहा हमने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। अगर हुकूमत को ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। मैं इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को मंगल को तलब कर लिया। £190 मिलियन केस की समाअत पीर तक मुलतवी। नैब तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम पर जुज़्वे जिरा, नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा आइंदा समाअत पर मुकम्मल की जाएगी। बानी पीटेर बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। वज़ीर आला ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाक जर्मन ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। मुल्क की तरक्की में ख्वातीन के मुआशरे किरदार को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। हैदराबाद में 90,000 में से 54,000 बच्चों ने IT टेस्ट पास किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा IT टेस्ट के लिए रोज़ाना बच्चों की तरफ से ईमेल्स आती हैं। अगला टेस्ट सक्खर में होगा। सक्खर में बताया जाएगा कि किस तरह रजिस्ट्रेशन करानी है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 28 अगस्त को हड़ताल करेंगे। हड़ताल पर ताजिर तंजीमों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोड शेडिंग का अजाब है, खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक मिलना चाहिए। तनख्वाहदारों पर टैक्स खत्म होना चाहिए। कामला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज खिताब में कहा, ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीकी कौम को नया मुस्तकबिल दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। यमन के हौसियों के बहरा अहमर और खलीज अदन में ऑयल टैंकर और बहरी जहाज पर हमले। तर्जुमान के मुताबिक पहली कार्रवाई में ऑयल टैंकर सोविनियन को निशाना बनाया गया। टैंकर इसराइल के साथ काम करने वाली कंपनी से ताल्लुक रखता है। टैंकर ने फ़लस्तीन की बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी के फैसले की खिलाफ वर्जी की। 1.5 लाख टन खाम तेल था। हमले के बाद अमले ने खाली कर दिया। बांग्लादेशी स्टार क्रिकेटर शकीबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीबुल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम आए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, अदाकार फिरदौस अहमद समेत 154 दीगर अफराद नामजद। मकतूल के वालिद ने जुमेरात को ढाका के थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। शकीबुल हसन शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग के रुकने पार्लियामेंट भी हैं। बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान, 2 अफराद जान बहक और लाखों मुतासिर। बांग्लादेशी तलबा का भारत पर पानी छोड़ने का इल्ज़ाम। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ ढाका में एहतजाजी रैलियां। श्रीलंका का 1 अक्टूबर से सऊदी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान। श्रीलंकन वज़ीर सयाहत ने दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने पर ऐलान किया। श्रीलंका ने दीगर 34 ममालिक के लिए भी वीज़ा फ्री सर्विस का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया। अमारात की हुकूमत ने तालिबान के सफ़ीर की सिफारती इसनाद कबूल कर ली। UAE तालिबान सफ़ीर की इसनाद कबूल करने वाला चीन के बाद दूसरा मुल्क बन गया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का मेला खत्म। ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने 7 गोल्ड मेडल्स जीते। बानो भट्ट और ईमान खान ने सोने के तमगे अपने नाम किए। जूनियर्स फ्लाईवेट कैटेगरी में अब्दुल मन्नान और सरशान अकबर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पुर्तगाली सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल बनाते ही रिकॉर्ड कायम कर दिया। चंद घंटों में ही लाखों सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। 2 दिन में सब्सक्राइबर्स की तादाद 2 करोड़ 91 लाख तक पहुंच गई। और ख़तरनाक मोहलिक दुश्मन से बचने के जंग। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल हॉलीवुड फिल्म मुफासा द लायन किंग का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।